गोंडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी गौरव शर्मा लगातार अपनी विधानसभा में पदयात्राएं और मीटिंग का आयोजन कर क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी गौरव शर्मा गोंडा विधानसभा क्षेत्र के खजूरी रेड लाइट के इलाके में पदयात्राएं कर रहे हैं। जब वो पदयात्राएं कर रहे थे तभी क्षेत्र की जनता ने उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याशी गौरव शर्मा को क्षेत्र की जनता गलियों में भरे पानी, उबलते हुए सीवर को दिखा रही है और कह रही है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। यदि आप विकास करेंगे तो हम आपको अपना समर्थन देंगे। क्या कुछ कहना था क्षेत्र की जनता और प्रत्याशी गौरव शर्मा का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्षेत्रवासियों, माताओं बहनों, वो हमारा क्षेत्र जो राजकीय जीवन जी रहा है, जो उभरते पर है, गलियों में पानी भरा हुआ है, इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है, जिसने साथ कर दिया है, उसको आप 5 फरवरी को सबक सिखाना है। क्षेत्रवासियों, इस अजय नागर को सबक सिखाना है जिसने हमारी भावना विधानसभा को बर्बाद किया है। अरे भाई जी यार, गौरव भाई क्या कहेंगे? लगातार जनसंपर्क चल रहा है और समस्या बता रहे हैं गली वाले। आपके सामने की बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इतना बुरा हाल अजय महावर के घर के आगे अगर ये स्थिति हो जाए उत्पन्न, तो मैं देखूंगा वो कैसे जो है निकलेंगे। अपने घर के आगे तो ठीक है, दूसरे के घर के आगे समस्या है, वो समस्याएं नहीं दिखती, जरूरत महसूस नहीं हुआ। बगैर मांगे पिछली बार लोगों ने वोट दे दिए थे और सीट पर उठा दिया था। इस बार जनता सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है, 5 साल का हिसाब किताब मांग रही है। इसलिए पहली बार क्षेत्र में ऐसा विधायक हुआ है जिसके लिए बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगा दिए गए कि यहाँ पर अजय महावर का आना वर्जित है। इस वजह से जो लोग बहुत ग्रस्त हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बार आने वाली 5 तारीख को लोग जब परिवर्तन करने जा रहे हैं और गोंडा विधानसभा में जो है इस बार बदलाव की क्रांति आएगी। बर्बाद कर दिया क्षेत्र को, 5 साल कोई काम दिलाने को नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करने में विश्वास करता, कोई जिम्मेदारी नहीं। सर आप क्या कहेंगे? आगे पिछले 5 साल से यही बंदे माहौल दिखाई देती है और आप देख रहे हैं ये मनमोहन के आगे निकल रहे हैं, लोगों
को निकलने का रास्ता नहीं है, बदबू आ रही है। और उन्होंने आगे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल से घर में बैठे रहे लोग। अगर समस्या लेके उनके घर पे जाते हैं तो वहाँ पे उनके जो पीए हैं वो ये बोल देते हैं कि अजय महावर जी घर पर नहीं है, जब वो घर पर ही होते हैं। तो उन्होंने ना क्षेत्र में कोई काम किया है, ना किसी से मिले हैं। उन्हें ये पता है वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, काम के नाम पर कोई वोट नहीं मांगते। उन्होंने कोई काम नहीं किया क्षेत्र में। लेकिन गौरव शर्मा पद पर ना होते हुए भी इस तरह की समस्याओं को वो समाधान पिछले काफी दिनों से कराते आ रहे हैं। और शायद इस समस्या को भी 1-2 दिन में हम जो है गौरव शर्मा द्वारा इसे सॉल्व करवा देंगे। चल रही है, बड़ी समस्या देखने मिल रही है। अजय मावर का लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। देखो, अगर काम न करोगे तो यही हाल होगा। अभी ये ब्लॉक की 1-2 तालाब बनी हुई हैं, सीवर के उफनते हुए जगह मेरे को जिम्मेदार जिनको आज से 5 साल पहले सत्ता सौंपी थी, इनके लिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार हैं। आज पूरा क्षेत्र इतना नरक बना दिया है, मतलब कोई कल्पना नहीं हो सकती। 20 साल 30 साल पहले चले गए, शायद जब भी ऐसा हाल नहीं होगा तो किस लिए हम नेता चुनते हैं। ठाकुर साहब एक महिला थी, 2 बार अटैक आ चुका है। उनके दोनों बच्चे एक बार गिर गए थे पानी में और महिला बड़ी फुट रो रही थी। घुटने घुटने पानी है, घुटने घुटने पानी। हर दरवाजे के सामने लेटने बह रही हैं। बहुत बुरा हाल है, कल्पना से परे है। मतलब मन में शब्द नहीं है, इतनी पीड़ा है। तो ऐसे नेता हम क्यों चुनते हैं। मैं मेरे क्षेत्रवासियों से बोलना चाहता हूँ तो मेरे भाई गौरव शर्मा को, बहुत ही जुझारू प्रत्याशी है मेरा भाई गौरव शर्मा, एक बार उसको अवश्य मौका दें। ये सबसे पहला काम ये सीवरों की समस्या से निजात दिलाना होगा, गंदे पानी से निजात दिलाना होगा। और आज हम कहाँ उलझ गए, लैट्रिन, सीवर, गंदा पानी। ये क्षेत्र विकास से बहुत अभागा है। यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बनने चाहिए थे, मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी चाहिए थी, इसमें समुदाय भवन बनने चाहिए थे, मनोरंजन केंद्र, बुजुर्गों के लिए पार्क, ऐसी अनगिनत सुविधाओं की जरूरत थी। लेकिन उलझे पड़े हैं। सीवर, गंदा पानी, बहती हुई लेटरें, क्या नरक बन गया है। क्षेत्रीय जनता बहुत दुखी है, क्या आश्वासन देंगे उनको। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि भाई गौरव शर्मा को आने वाली 5 फरवरी को बहुत बड़े मतों से झाड़ू के बटन दबाकर झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाएं, अपना विधायक चुनें। और गौरव शर्मा जी इसी 5 साल में करिश्मा करके दिखाएंगे जो आज तक इस विधानसभा में किसी ने नहीं किया। ये जो समस्याएं हैं इनसे निजात दिलाएंगे, सीवर से, गंदे पानी से निजात दिलाएंगे। उसके अलावा क्षेत्र में विकास करेंगे। विकास दूसरी प्राथमिकता होगी, पहले ये नरक के जीवन से निकालेंगे अपने क्षेत्रवासियों, अपनी देवतुल्य जनता को। मैं विनोद कुमार, भजनपुरा 1 नंबर गली से, गोंडा विधानसभा। किस तरह से माहौल चल रहा है क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में तो काम की ही पहचान है। जो लोग काम करेंगे उनको ही हम वोट देंगे, क्योंकि हम भी वोट का अधिकार रखते हैं और एक दिन के सीएम या विधायक हम भी हैं। और हम अपनी वोट को जाहिर नहीं करेंगे। जहां हमारा सही अधिकार है, जो सही जगह देने की है उसी को देंगे। हमें लगा कि जो पिछले 5 साल में जो हमारे विधायक या जो भी पार्षद रहे बीजेपी से, उन लोगों ने काम नहीं किया। और इसी की शिकायत की वजह से गलियों में गंदगी भी है, सीवर में पानी भी भरे पड़े हैं। और कोई कंप्लेंट करते हैं, सुनवाई नहीं होती है, बार बार चक्कर काटते हैं। वो वहाँ जाते हैं ऑफिस में, वो लोग परेशान करते हैं, कंप्लेंट कर दो, मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसका। आप अजय मावर की बात कर रहे हैं, अजय मावर ने लगातार गलियों में काम किया है, कि कहना है उनका इस तरह का। सब झूठ बोलते हैं, कभी गलियों में आए नहीं है, झांके नहीं है। कोई कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है। और ना ही अब फिलहाल क्या माहौल बन रहा है, किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप। सपोर्ट तो हम काम की पहचान से करेंगे। हमारे लिए जो काम करने वाले दिख रहे हैं कि भाई नाम सुन रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है और काम भी किया उन लोगों ने। किस तरह कैंडिडेट है वो। कैंडिडेट के बारे में सुना है कि उन्होंने दुख दर्द में समय का जो कार्यकाल था, जो कोरोना पीरियड का था, उसमें भी काफ़ी अच्छा काम सुना है, सराहा जा रहा है। तो हमें एक काम करने वाले लोग चाहिए ना, जो हमारे क्षेत्र में काम कर सकें एक आवाज़ पे। तो हमें तो ऐसे लोगों को देखना है। और ये जो है, हम तो चांस देंगे एक बार। नए आदमी है, नए आदमी को चांस देंगे। 5 फरवरी को क्या होगा। 5 फरवरी को रुझान दिख रहा है कि हमारे यहाँ से बीजेपी को तो चांस नहीं मिल रहा। जो हमारे कैंडिडेट, जो पिछले कैंडिडेट गए हैं, उन्होंने कभी शक्ल नहीं दिखाई है, कभी लोगों के बीच आए नहीं है, कोई उनके दुख दर्द में कहीं भी खड़े नहीं हुए। और काम तो उनका नहीं दिख रहा। जब काम ही नहीं दिख रहा तो वोट क्यों देंगे। अब क्या करेंगे। अब हम अपने वोट को जो सही इस्तेमाल करते हुए, जहाँ हमारा दिल करेगा, एक दिन के सीएम हम भी हैं, एक दिन के पीएम हम भी हैं,
और एक दिन के हम विधायक भी हैं, तो हम अपने वोट का जो सही इस्तेमाल करते हुए अच्छे आदमी को वोट देंगे। कौन होगा वो? हमें तो नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और जहाँ तक है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका नाम सुनते हुए अपना वोट दे देंगे। गली में भी काफ़ी चर्चा है इस बात की, तो खाली मैं अकेले नहीं, गली में भी चर्चा है और यहाँ का लोगों का रुझान है, बहुत अच्छे से वोट देने का ध्यान हो रहा है उनका। और बह रहे हैं गलियों में, क्या रहेगा? भाई सबसे पछतावा तो हमें है कि हमने जब बाबर को जिता दिया है, वो अगला एक बात की शक्ल दिखाने नहीं आया, काम की तो बात करो, इसको हम परिवर्तन चाह रहे हैं, इसलिए गौरव के साथ हो गए। मल मूत्र बह रहा गली में, सीवरों की बड़ी समस्या आ रही है, लोग लेडीज परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। बिल्कुल ये लड़का काम करने वाला है जी, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं और ये सीवर सही कराएंगे। कितने भरोसा करते हैं उन पे? हम 100 से 101% बाबू जी क्या कहेंगे इस तरह गली में मूल मूत्र बह रहे हैं? मुझे रहते डीवला में रहता हूँ, हाँ। मेरे पार्क में 5 साल से मेरी गली नहीं बनी, नाली साफ नहीं हुई, जो भी आता है वादा करता है भाग जाता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। आप गली वाले इस तरह से गंदगी बह रही है? ऐसा ये तो स्वर्ग आश्रम है, हाँ। एक स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में, एक बदरपुरा वाला स्वर्ग आश्रम है, ये नेता लोग कराते हैं। महावर जी कहते हैं हमारा टाइम नहीं है, हाँ। हमें खिलाओ पेट भराओ, नाम बदलो घर को जाओ। भाई साहब आप क्या कहेंगे सर? हम यही कहते हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन उसके बाद विकास आप खुद देखिए ना। मेरे कहने का मतलब ये, एक बार अजय माहौल जी निर्दलीय खड़े होकर देखना, उनको 1000 वोट भी नहीं मिलेंगे। ये तो पार्टी के थ्रू ये तो जीत गए थे, लेकिन अब की बार बदलाव होगी, अब की बार क्षेत्र का बदलाव होने जा रहा है। अब की गौरव शर्मा जी को जिताना है, वही विकास कर पाएंगे, और इन लोगों को बस की नहीं है क्षेत्र में विकास कराना। क्षेत्र में बड़ा रोष है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक गली हमने देखी है, ऐसी हजारों गली नहीं पड़ी हुई, यहाँ लोग मतलब इस चीज़ से बहुत परेशान है। फीवर तो मैं बताऊँ 99% यही दिक्कत है लोगों की। यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, हाँ। यहाँ इतनी कंप्लेंट। किस तरह से मूत्र मिल रहा है और क्या कहेंगे? नमस्कार, बड़े छोटों बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। बात यह है और यात्रा में कोई हर पार्टी, अपोजिशन पार्टी भी, अपनी पार्टियां भी होती हैं, और हम लेकिन हम देखा दीदी की वजह से हमारी अच्छी फ्रेंड भी, बहन भी थी, और बड़ी बात ये प्रेमपाल जी से हम इनको जाना, इनको समझा के देखो, डोर टू डोर जाके कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो 15 साल आप किसी को देखोगे क्या, 12 साल हो गए तब आपको पता लगा इतनी त्रुटियाँ। अगर कुछ 10 त्रुटियाँ थी तो 10 त्रुटियाँ आप आज ही क्यों नजर आती हैं सबको, इतने दिनों में पहले क्यों नहीं आई? जिसको कि दूसरी पार्टी ने कुछ इसमें आ जाओ जाए जो भी है, या इनको टिकट नहीं मिली, हमें तो अंदर से कोई पता नहीं है। हम जिस राह पे चल रहे थे, हमें तो किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। जीतेगा कोई भी, ये जीते वो जीते, काम तो दोनों को करना। वहाँ ये नहीं पूछेगा कोई भी कि आपने वोट किस पार्टी को दिया, ठीक है ना। उसके बाद अपना कोई प्यारा, अगर ये तो चलो बाहर के हैं, वो वहाँ की हैं, दूसरी पार्टी वहाँ की है, लेकिन अगर उसकी जगह हमें अगर अपना पड़ोसी कोई कैंडिडेट होता है तो हम इन पार्टियों को भी छोड़ने को तैयार है। हम पहले अपना पड़ोस देखेंगे, क्योंकि हम पैदल ही किसी के पास चले जाएंगे किसी काम के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये श्रीदत्त शर्मा जी हैं जो लगातार वो भाजपा को बैठ गए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, श्रीदत्त शर्मा जी भी कभी कभार, हमने तो खैर देखे नहीं ना, हमें कभी काम पड़ा उनसे, क्योंकि पहले डलियाँ, उससे पहले महक जी थे, वो बीजेपी पार्टी में थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए थे। श्रीदत्त जी को भी हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन वो लहर से जीते थे, वो कोई मेहनत से नहीं जीते थे। अजय माहौर जी क्या कहेंगे? ज्यादातर लोगों की एक दुखी है कि स्लीपर पूरे नरक का जीवन जी रहे हैं गोंडा विधानसभा में। आज ही क्यों मची, 2 महीने पहले क्यों मची? और बड़ी बात सुनो, इन्होंने प्री प्लानिंग से ये किया, नालियां कभी भरी नहीं थी, किसी को भी पूछो। और आपके पास तो 24 घंटे मीडिया होता है, आपको 2 साल का, 2 महीने का, 4 महीने का, इसमें रिकॉर्डिंग सारी होती है, उसका निकालो। 2 महीने में क्यों हुआ ये सब? नालियां 2 महीने में क्यों भरी? वही नाला है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है, तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई? जानबूझ के प्री प्लानिंग से, क्योंकि ये लोग लीडर हैं, हम तो लीडर नहीं है ना। हम तो 2 समय की रोटी बनाई, खाई और सो गए। हमें ये पता है ये हमारा काउंसलर है, ये हमारा MLA है, इतनी बात थी।
और उसमें इतना बड़ा मंडर मचा देना कि टिकट ना मिलने से, तो ये तो गलत बात है। हम इतने, मैं आपको अपनी बात बताऊं, जिस दिन से ये सब हुआ है कांड, जिसकी मर्जी जहां मर्जी हमें खड़े कर दो, मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। ऐसा नहीं होता ना, विश्वास किया जाता है किसी पे। गौरव शर्मा के लिए किस तरह का समर्थन मिल रहा है? नहीं देखो, गौरव शर्मा की बात है तो गौरव शर्मा जी डोर टू डोर आ ही रहे हैं। अभी काम तो किया नहीं है, काम करेंगे तो और लोग जुड़ेंगे, क्योंकि काम से ही हर कोई जुड़ेगा, पार्टी से किसी को लेना देना नहीं होता। हमें हमारी क्या जरूरत है, मैंने वही एक दिन पहले भी कहा था कि हमारी जरूरत क्या है, नाली सीवर, हमारी ये चीजें होती हैं तो हम, वो बढ़िया इंसान है। लगातार बिना पद पे होते हुए बिना पद पे कोरोना काल आज तक कोई बिना पद के यहाँ आया नहीं है। पहले तो आया, वैसे भी नहीं आया, पद के बाद भी नहीं आया, और पद पे ना होने के बावजूद भी वो आ रहे हैं। तो ये तो समझ सकते हैं आप भी, वो कहाँ लंबी दौड़ रेस के घोड़े हैं, तो कहाँ तक जाएंगे। ये लोग ये कहेंगे ये पार्टी का था ना, इसलिए इसने कुछ भी गा दिया, हम भी गाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें किसी भी कैंडिडेट से नहीं है कोई, लेकिन एक कैंडिडेट तो हमें पकड़ना ही पड़ेगा ना, जो हमारी सुन सकता है। तो उसमें हमें लग रहा है कि गौरव शर्मा जरूर ये ऐसी शख्सियत है कि ये काम करेगी। छोटे बच्चे की है और मैं बीमार हूँ और मैं बड़े दुखी हो मेरे घर में पानी आई भर के आप देख रहे हो। भाई साहब मैं बहुत ही परेशान हूँ और बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। मैंने तो इनसे कह के ना, और जब 5,000 रुपए दिए तो क्या विधायक जाए थे यहाँ पे? विधायक जाए थे? कोई नहीं है, आया कोई भी नहीं, बीमार हो गई, नाला भी नहीं साफ, मेरा अटैक की बीमारी हो गई थी, दौरा पड़ गया था, इस सारे मेरे बच्चे गिरने लगे थे घर में। और मैं कितनी परेशान हूँ भाई साहब, ये बताओ। सब जगह जाकर देख लिया, माताजी बड़ी दुखी दिखाई दे रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो एक चीज, मैं बहुत वोट दे दूंगी, मुझे एक चीज लग रही है कि इसके पीछे भी राजनीति हो रही है, ऐसा भी लगता है। किस तरह से माहौल चल रहा है भजनपुरा क्षेत्र में? ये भजनपुरा ये ब्लॉक में बहुत अच्छा चल रहा है। ये माहौल अच्छा चल रहा है इनका, भाई साहब का, गौरव शर्मा जी का काम अच्छे करे इन्होंने। जो कोरोना में इन्होंने किट बांट गया, सूखा आटा बांटा है गरीबों को लिए। यहाँ पे माहौल तो अच्छा है। हम तो ये गौरव शर्मा जी ये आए, हम लोग बहुत खुशी है। क्या जो पूर्व विधायक अजय मावड़ जी काम नहीं किया? अजय मावड़ ने क्या काम करा? 5 साल में बोर्ड ले, 5 साल अंदर बैठ गए कोलकी में, 5 साल बाद में निकले स्किल दिखाने के लिए। ये मैंने ये करवा दिया, क्या करवा दिया उन्होंने? सिर्फ पानी भरा पड़ा, नाली ब्लॉक वही पड़ी है, क्या इन्होंने कुछ नहीं करा? ये कुछ नहीं भाई, ये झूठी पार्टी है, चोरों की पार्टी है बीजेपी। तो मंदिर तो बनवाया है? कोई मंदिर नहीं बनवाया, सब ढोकलाबाजी है इनकी। हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये आपस में लड़ाई का काम करेंगे। हिंदू मुसलमान करेंगे। वो तो हिंदू है। कौन? वो पंडित है, नाम के लिए वो कर देगा, ये कुछ नहीं कर सकता। हम तो ये कहें हमारा जो है रेखा रानी जी के पास, विधायक जी के यहाँ पे भी किया और दिल्ली जल बोर्ड में भी किया, कोई सुनवाई नहीं है। और इससे भी ज्यादा आगे आप बुरा हाल है, बारिश हो ना हो एक जैसा है सब कुछ यहाँ पे। और बारिश हो जाती है तो इतना सा पानी पूरी गली में भर जाता है, इतना सा पानी भी नहीं झेल सकती ये गली बारिश के टाइम पे। तो आपने बोल मंत्र जो जैसे आज ये भी वोट मांगने आए हैं, ऐसे ही वो आए थे। इसी टाइम पे सब दिखेंगे, इसके बाद कोई नहीं दिखेगा यहाँ। तो इस तरह गंदगी बह रही है यहाँ पे, कितनी घर में कितनी वो जा रही है। आपने जो हाँ जी, सबको कंप्लेन करी है, मैंने, इन्होंने, सबने करी है, सबने करी है, उन्होंने देखो सबने करी है। बह रहे हैं और निकला नहीं जाता भैया, इतना पानी भर रहे हैं, हम तो परेशान है। कहाँ को घूम कर जा, तो यह कुछ कुछ कंप्लेन कर कोई करने को राजी नहीं है। सब कंप्लेन कर ली हमने, बहुत ऊपर ऊपर तक कंप्लेन कर ली, पता सुनने को राजी नहीं। फोटो खींच के लेकर आने के पीछे भी भेज दिया, अजय महान के पास भी भेज दिया, कोई सुनवाई नहीं इस कड़ी की, और कराने नहीं दे रहे इस कड़ी को लोग।
भर जाती, सारे परेशान है गली वाले। बच्चा स्कूल जाती है तो बार बार नाली गिर जाती है, इसको कौन घर में तरह पानी भर जाता है, इसको कौन सुखता है? क्षेत्र विधायक आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ आए लौट के चले गए, कुछ भी नहीं बा। आपने बात की उनसे? बोले तो बोले कि हो जाएगा, काम करवाएंगे, अभी आज तक आए नहीं करवाने के लिए। बताया जा रहा है कि क्षेत्र जो बच्चे गिर जाते हैं इसमें, बच्चे सारे और छोटे भी आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जाएंगे नाली में, स्कूल जाए, स्कूल बंद हो जाते जाने में, नाली मिल जाएगा, क्या करेंगे? वहाँ तो गली बन जाए, सारी गली बंद पड़ी है, नाला साफ हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे? फिर वोट देने क्या फायदा है? पब्लिक आप लोग देख रहे हैं, साक्ष्य रूप है ये नहीं कि हमको डुप्लीकेट चीज दिखा रहे हैं आपको। आप देखो क्या इसमें से निकल सकते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, महिलाएं गिर रही है यहाँ पे जो है, क्या इसीलिए हम लोगों ने नेताओं को चुना था? बहुत तुम यार आगे आगे आते रहे तुम्हें कितनी बार कहा है? समाधान समझा करो बात को, नहीं तो 5 फरवरी को हम बहिष्कार करेंगे, वोट ही नहीं जाने देंगे किसी